नहीं चलेगी। मर गया मोदी, हाय हाय, मर गया खट्टर, हाय हाय, मर गया खट्टर। हाय हाय। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लेकर पास करवाए गए अध्यादेश का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने सरकार द्वारा किसानों के लिए पारित किए गए अध्यादेश की प्रतियां फाड़ दी और नारेबाजी करते हुए हरियाणा के सीएम खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना और आपके कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार द्वारा किसानों पर लगाए गए अध्यादेश को किसान विरोधी बताया और इसका जमकर विरोध किया। इस दौरान सुशील गुप्ता ने कहा कि सरकार जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से किसान विरोधी बिल लेकर आई है, इससे सभी किसान सड़कों पर आ गए। उन्होंने कहा कि अध्यादेश किसान विरोधी और इसे वापस लिया जाना चाहिए। भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जिस अलोकतांत्रिक तरीके से ये किसान विरोधी बिल लेकर आए हैं, पार्लियामेंट में डिमांड करने के बाद वोटिंग नहीं करी। अध्यादेश किसी कानून को बनाने के लिए अध्यादेश लाया जाता है जब अत्यंत आवश्यकता हो, इमरजेंसी हो, पार्लियामेंट नहीं चल रही हो। कोरोना के दौरान भारत सरकार अध्यादेश लेकर आई, हिंदुस्तान के सारे किसान सड़क के पर आ गए कि किसान विरोधी आप अध्यादेश लाए हैं, इस अध्यादेश को निरस्त करो। जब संसद के अंदर बिल लेकर आई तो उस समय भी संसद में सांसदों ने कहा कि इस बिल पे वोटिंग कराओ। बिना वोटिंग की डिमांड को माने हुए, कानून को दरकिनारे रख के इस बिल को पास किया, इस एक्ट काले कानून को पास किया। इस कानून के विरोध के अंदर हमने राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन सौंपा है। कल हम 100 के करीब 17 पार्टियों के जो सांसद थे, वो एक चेन बना के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं पे हमने परिक्रमा की संसद के अंदर, और ये कहा कि आप किस तरीके से ये तानाशाही व्यवहार कर रहे हो। कानून कहता है कि बिना वोटिंग के कोई कानून नहीं बन सकता, और आपने बिना वोटिंग के कानून को बना दिया। हमने सदन के उपसभापति का भी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, उसके ऊपर भी कोई फैसला लेने के बजाय 8 सांसदों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया और बिल्कुल एक गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से इस किसान विरोधी कानून को पास किया। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के इस तानाशाही रवैये का, किसान विरोधी बिल का विरोध कर रही है, करती रहेगी और लगातार करती रहेगी। वहीं कुरुक्षेत्र में भी अध्यादेशों के खिलाफ आम आदमी पार्टी भी किसानों के समर्थन में उतर आई है। इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने काला दिवस मनाया। आपने विरोध जताते हुए डीपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि आम आदमी पार्टी भी हरियाणा और पंजाब बंद को देखते हुए 25 सितंबर को किसानों के साथ खड़ी होगी। अगर ये कानून पास हो जाएगा, काला कानून पास हो जाएगा, तो हमारे अन्नदाता के साथ बहुत बड़ा छलावा, बहुत बड़ा धोखा होगा। और जितनी भी ये सरकारें जो आपस में गठजोड़ बनाकर किसानों के हितैषी बनती आती हैं, उनको और मजबूती मिलेगी। तो राष्ट्रपति महोदय जी से आज जिला कुरुक्षेत्र के तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन दिया है कि इस डेथ वारंट पे साइन ना करें। और अगर आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं कि जननायक जनता पार्टी के जो सुप्रीमो हैं दुष्यंत चौटाला जी, अगर आपकी आंखों में शर्म है और आपके पेट में किस हिंदुस्तान के और हरियाणा के किसान के अनाज है, तो आज उस अनाज का मोल आप लेके आइए, इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा आपकी राजनीति के तौर पे नहीं, इस्तीफा अगर आप अपने आप को किसान के पृष्ठभूमि से बताते हैं, तो आज वो किसान सड़कों पे खड़ा है। और कुरुक्षेत्र में हुए लाठीचार्ज की हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। एक सरकार का नुमाइंदा कहता है कि जांच नहीं हुई है, एक सरकार का नुमाइंदा उसके कहता है कि हम उस जांच की जांच करवाएंगे। हम अपनी तरफ से बोलते हैं कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी और अनिल विज जी तीनों हरिद्वार में जाएं, नहाए धोएं, हर की पौड़ी पे बैठ के मंथन करें कि जांच करवानी है या नहीं करवानी है। तारीख को किसानों के साथ हैं।
25 तारीख को आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक परिवार का सदस्य किसानों के साथ सड़कों पे उतरेगा, गिरफ्तारी भी देगा, लाठियां भी खाएगा, लेकिन इस काले कानून का डटकर विरोध करेगा। इंकलाब जिंदाबाद। 25 तारीख को बिल्कुल किसानों के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी रहेगी। हमारे जो नेता हैं केजरीवाल जी का आदेश है कि हम तन मन धन से किसानों के साथ उनके हर आंदोलन में लगे रहेंगे, क्योंकि दिल्ली की ही एकमात्र सरकार है जिसने किसानों की मांग को पूरा करने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को देश के अंदर सबसे पहले लागू किया। केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ भाकियों का विरोध लगातार जारी था और अब किसानों के समर्थन में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भी उतर आई हैं। इसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने भी किसानों को अपना समर्थन दे दिया है। साथ ही किसानों के 25 सितंबर को हरियाणा और पंजाब बंद के कॉल में भी उनके साथ खड़ी है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए सुधीर शर्मा के साथ अशोक यादव की रिपोर्ट।